वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए मैं अपने कुछ विचार प्रकट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम से इन विचारों, सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण करता हुआ दिखे, तो उसको ऐसा करने से यथाशक्ति रोकने की चेष्टा की जाए। मेरे दीक्षा गुरु का शरीर शांत होने के बाद जब वीओ संजियो 1987 में मैंने उनकी बरसी कर ली, तब ऐसा पक्का विचार कर लिया कि अब एक तत्व प्राप्ति के सिवाय कुछ नहीं करना है। किसी से कुछ मांगना नहीं है, रुपयों को अपने पास न रखना है, न छूना है, अपनी ओर से कहीं जाना नहीं है। जिसको गरज होगी वह ले जाएगा। इसके बाद मैं गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका के संपर्क में आया। वे मेरी दृष्टि में भगवत प्राप्त महापुरुष थे। मेरे जीवन पर उनका विशेष प्रभाव पड़ा। मैंने किसी भी व्यक्ति, संस्था, आश्रम आदि से व्यक्तिगत संबंध नहीं जोड़ा है। यदि किसी हेतु से संबंध जोड़ा भी हो तो वह तात्कालिक था, सदा के लिए नहीं। मैं सदा तत्व का अनुयायी रहा हूं, व्यक्ति का नहीं। मेरा सदा से यह विचार रहा है कि लोग मुझ में अथवा किसी व्यक्ति विशेष में न लगकर भगवान में ही लगें। व्यक्ति पूजा का मैं कड़ा निषेध करता हूं। मेरा कोई स्थान, मठ अथवा आश्रम नहीं है। मेरी कोई गद्दी नहीं है और न ही मैंने किसी को अपना शिष्य, प्रचारक अथवा उत्तराधिकारी बनाया है। मेरे बाद मेरी पुस्तकें ही साधकों का मार्गदर्शन करेंगी। गीता प्रेस की पुस्तकों का प्रचार, गोरक्षा तथा सत्संग का मैं सदैव समर्थक रहा हूं। मैं अपना चित्र खींचने, चरण स्पर्श करने, जय जयकार करने, माला पहनाने आदि का कड़ा निषेध करता हूं। मैं प्रसाद या भेंट रूप से किसी को माला, दुपट्टा, वस्त्र, कंबल आदि प्रदान नहीं करता। मैं खुद भिक्षा से ही शरीर निर्वाह करता हूं। सत्संग कार्यक्रम के लिए रुपए, चंदा इकट्ठा करने का मैं विरोध करता हूं। मैं किसी को भी आशीर्वाद, शाप या वरदान नहीं देता और न ही अपने को इसके योग्य समझता हूं। मैं अपने दर्शन की अपेक्षा गंगा जी, सूर्य अथवा भगवद विग्रह के दर्शन को ही अधिक महत्व देता हूं। रुपए और स्त्री, इन दो के स्पर्श को मैंने सर्वथा त्याग किया है। जिस पत्र पत्रिका अथवा स्मारिका में विज्ञापन छपते हों, उनमें मैं अपना लेख प्रकाशित करने का निषेध करता हूं। इसी तरह अपनी दुकान, व्यापार आदि के प्रचार के लिए प्रकाशित की जाने वाली सामग्री, कैलेंडर आदि में भी मेरा नाम छापने का मैं निषेध करता हूं। गीता प्रेस की पुस्तकों के प्रचार के संदर्भ में यह नियम लागू नहीं है। मैंने सत्संग, प्रवचन में ऐसी मर्यादा रखी है कि पुरुष और स्त्रियां अलग अलग बैठें। मेरे आगे थोड़ी दूर तक केवल पुरुष बैठे। पुरुषों की व्यवस्था पुरुष और स्त्रियों की व्यवस्था स्त्रियां ही करें। किसी बात का समर्थन करने अथवा भगवान की जय बोलने के समय केवल पुरुष ही अपने हाथ ऊंचे करें, स्त्रियां नहीं। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों में मैं भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं।